एक जयकार, फिर दरबार में शांति का दान। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। दौलत दे दी, शोहरत दे दी, सुख दे दिए तमाम, ये सुख भी मुझे दुख देते हैं, बिन तेरे घनश्याम। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। परिवार मेरा मामा, परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले हो मुरली वाले शाम वाले। अच्छा लग रहा है? 4 लाइन ये सुन लेना मीठी मीठी ताली के साथ। 1 2 3 4। वो भजन के लायक माहौल बना दो। जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है, जिस पे तेरी नजर है उसको फिर कैसा डर है। हो परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले शाम वाले ओ मुरली वाले। ताली बजाओ ना सभी के। कन्हैया आओ ना हमें तरसाओ ना, कन्हैया आओ ना हमें तरसाओ ना, कि अब तो आओ ना हमें तरसाओ ना, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कन्हैया आओ ना हमें तरसाओ ना, कन्हैया आओ ना हमें तरसाओ ना, कन्हैया आओ ना हमें तरसाओ ना। बोल सच्चे दरबार की जय। बचपन की 2 सहेलियां साथ खेली साथ खाई, पल पल हर पल साथ साथ रही, और जब समय के साथ 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 बड़ी हुई उसमें से एक सहेली की इंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई। स्वाभाविक है जब एक सहेली की इंगेजमेंट होती है तो दूसरी सहेली को खुशी होती है। उसकी दूसरी सहेली उदास हो गई, कहने लगी अरे बहन आज तक का जीवन हमने साथ साथ बिताया है मगर अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया, मुझे बता, मुझे तेरी आदत पड़ चुकी है, मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगी। पहले वाली सहेली ने कहा अरे बहन इसमें हम क्या कर सकती हैं, बेटियां पराई होती हैं, एक न एक दिन उसे अपने बाबुल को छोड़कर जाना ही पड़ता है। आज मेरा समय आ गया है मगर एक समय तेरा भी आएगा, तुझे भी अपने बाबुल को छोड़कर ससुराल जाना पड़ेगा। तो अपने ससुराल में जाकर खुश रहना, मैं अपने ससुराल में खुश रहूँगी। जब कभी भी एक दूसरे की याद आ जाएगी खुशी के 2 आंसू बहा लेंगे, याद कर लेंगे। इत्तेफाक से ठीक 4 साल के बाद उसी गांव के उसी मोहल्ले में उसकी दूसरी सहेली की शादी तय हो गई जहां पर पहले वाली सहेली थी।
और दूसरी सहेली दुल्हन बनी डोली में बैठकर ससुराल जाने की तैयारी कर ही रही थी। अचानक एक वज्रघात हो गया। पहले वाली सहेली की मौत हो गई और वो उसी घड़ी अर्थी पर लेटी हुई संसार से जा रही हैं। एक सहेली दुल्हन बनी डोली में बैठकर ससुराल जा रही हैं, एक सहेली अर्थी पर लेटी हुई संसार से जा रही हैं। गली के एक चौराहे पर दोनों का आमना सामना हो गया। डोली ने अर्थी को देखकर ताना मारा, कहने लगी, अरे अपशुगनी, तू मेरे सामने कहाँ से आ गई? देखती नहीं मैं खुशियों की बारात लेकर जा रही हूँ और तू मातम की सौगात लेकर मेरे सामने आकर मेरा शगुन बिगाड़ दिया। अर्थी ने कहा, बहन इतना घमंड ठीक नहीं, इतना अहंकार मत कर, और वैसे भी देखा जाए तो तुझ में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक अर्थी में और एक डोली में क्या बातचीत हो रही है, सुनिएगा। बहन जी की फरमाइश है, सुनिए। एक डोली चली, एक अर्थी चली, हाँ हाँ अर्थी चली, बात दोनों में जब ये होने लगी, होने लगी। एक डोली चली, एक अर्थी चली, हाँ हाँ अर्थी चली, बात दोनों में जब ये होने लगी, होने लगी। एक डोली चली, ताली बजाना। अर्थी ने कहा, बहन इतना घमंड ठीक नहीं, और वैसे भी देखा जाए तो तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे? चार तुझ में लगे हैं, चार मुझ में लगे, चार तुझ में लगे हैं, चार मुझ में लगे। फूल तुझ पर सजे हैं, फूल मुझ पर चढ़े। चार तुझ में लगे हैं, चार मुझ में लगे, फूल तुझ पर सजे हैं, फूल मुझ पर चढ़े। मगर तुझ में और मुझ में एक फर्क है, तुझ में और मुझ में एक फर्क है। कहने लगी, फर्क इतना है, अरे बहन फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, मेरी सुन ले सखी। तू जहां में चली, मैं जहां से चली, जहां से चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, हाँ अर्थी चली, बात दोनों में जब ये होने लगी, होने लगी। एक डोली चली, क्या बात है? मांग तेरी भरी है, मांग मेरी भरी। अर्थी ने कहा, बहन इतना घमंड ठीक नहीं, और वैसे भी देखा जाए तो तुझ में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे? मांग तेरी भरी है, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी है, चूड़ी मेरी भी हरी। हर सुहागन की चूड़ी हरी होती है। मांग तेरी भरी है, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी
और मुझ में एक फर्क है। कहने लगी फर्क इतना है, अरे बहन फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, मेरी सुन ले सखी। तू तो बसने चली और मैं बस के चली एक अर्थी चली, हाँ अर्थी चली। बात दोनों में जब ये होने लगी एक डोली चली। देखिए मैं इसको भजन नहीं कहूँगा, एक गीत है और ये गीत की अंतिम लाइनें हैं। अगर ये 4 लाइनें आपकी अंतरात्मा तक जाएं तो गीत खत्म होने के बाद में जोरदार तालियों का आशीर्वाद देना। मेरे लिए नहीं, जिसने इसको लिखा है मथुरा के भुजंग शर्मा ने इसकी रचना की है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाना। अर्थी ने कारी बहन इतना घमंड ठीक नहीं, और वैसे भी देखा जाए तो तुझ में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। तुझ में और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। कैसे? तेरे अपने भी हैं तो मेरे अपने भी हैं। ताली बजाओ ना। तेरे अपने भी हैं तो मेरे अपने भी हैं। रोए तुझ पे सभी तो रोते मुझ पे भी हैं। पे भी है, मगर तुझ में और मुझ में एक फर्क है। तुझ में और मुझ में एक फर्क है। कहने लगी फर्क इतना है, अरे बहन फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, मेरी सुन ले सखी। तू पिया घर चली मैं प्रभु की गली, प्रभु की गली। एक डोली चली एक आरती चली, हाँ हाँ आरती चली। बात दोनों में जब ये होने लगी तू पिया घर चली मैं प्रभु की गली, प्रभु की गली। पिया घर चली मैं प्रभु की गली, प्रभु की गली। एक डोली चली एक अर्थी चली, अर्थी डोली चली, डोली अर्थी। और अक्सर लोग सुनते हैं इसको और फरमाइश भी करते हैं। लोग माँ को अपने घर बुलाते हैं तो सबसे पहले माँ को सजाते हैं। कोई रोली से, दावड़ा जी, कोई रोली से, कोई मोली से, कोई बिंदी से, कोई पायल से, कोई नथनी से, कोई गजरे से, कोई चुनरी से, कोई मेहंदी से। आज भागानी परिवार ने माँ को बुलाया है। श्रृंगार हम भी करेंगे मगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं लेंगे। हम माँ का श्रृंगार करेंगे माँ के नामों से, और सारे के सारे नाम केवल दुर्गा सप्तशती से लेकर ही माँ का श्रृंगार करेंगे। इस दरबार में कितनी बहनें कितने भगत ऐसे हैं जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं? एक बार हाथ उठाना। कोई एक दो ही जने पढ़ते हैं, वो बहन जी पढ़ती हैं। जान जाएंगे जो पढ़ते हैं, जान जाएंगे एक भी नाम बाहर का नहीं है। एक सहेली अपनी सहेली से कहती हैं तो मेरे सारे शरीर पर माँ के नाम लिख दें, मगर शर्त यह है कि सारे के सारे नाम केवल दुर्गा सप्तशती से लेकर ही लिखना। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरे शरीर के अंग का जो नाम हो, माँ का नाम भी मेरे अंगों के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मान ले तो मेरे केशों पर माँ का नाम लिखेगी तो कैसे केश
माँ का नाम भी क से लिखना, मस्तक पर लिखेगी म से लिखना, कानों पर लिखेगी क से लिखना, गालों पर लिखेगी ग से लिखना, मेरी रचना पर मेरी जीभ पर लिखेगी र से लिखना। इसी श्रृंखला में शरीर के हर अंग पर माँ का नाम लिखना। एक सहेली लिखवा रही हैं, एक सहेली लिख रही हैं। वो क्या लिखवा रही हैं, ये क्या लिख रही हैं, सुनिएगा। सत्य कलम ले हाथ में भर कर धर्म दवात। सत्य की कलम लेना और धर्म की दवात से, तो से जो जो मैं कहूँ बहना लिख दे वो बात। हो ताली बजाओ ना। एक अद्भुत सा श्रृंगार हो रहा है माँ का, कोई हाथ खाली न रहे। मेरी बहना बहना केशों पर लिख कल्याणी। पहला नाम जरा जोर से बोलना, पहला नाम कल्याणी। कैसे केश और कैसे कल्याणी, इसी श्रृंखला में श्रृंगार करेंगे, कोई हाथ खाली न रहे, ताली के साथ। मेरी बहना केशों पर लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। मेरी बहना केशों पर लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। वो तन पे नाम लिखो चितला के, अपने मन में तू अति हर्षा के। लिखियो तू लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। मेरी बहना केशों पर लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। और ये ताली के साथ दे ताली, जय हो। भकुटी पर भंजन लिख दे, लिख दे, लिख 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 दे, लिख दे, लिख दे, लिख 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 दे। भकुटी पर भय भंजन लिख दे, पलकों पर प्रतिपाली। नैनों पे नैना देवी लिखियो, कोर पे कमला काली हो। नैनों पे नैना देवी लिखियो, कोर पे कमला काली। नाक पे नारायण लिख कर लिख, कानों पर कंकाली। मेरी बहना गालों पर गौरी रानी, रसना पर लिख रुद्राणी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। मेरी बहना केशों पर लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। और ताली के साथ जय हो।
मामा कंठ में कुष्मांडा लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे। कंठ में कुष्मांडा लिख दे, लिख कांधे पर कात्यायनी, भुजों पे लिख भाव्या भगवती भवमोचनी भवानी। हो भुजों पे लिख भाव्या भगवती भवमोचनी भवानी। पोचों पर पुरुषाकृति लिख, लिख उंगली पे अम्बे रानी। मेरी बहना नाभि पे लिख दे नारी, कटी पे लिख कन्या प्यारी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। ओ मेरी बहना केशों पर लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। देखिए कमर तक हो गया है, अब कमर के नीचे लिखवाती हैं। ताली बजाओ ना। जांघों पर जगदम्बे ज्वाला, 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 ज्वलर ज्वलर ज्वल ज्वलर ज्वलर ज्वल ज्वलर ज्वल ज्वाला। ज्वाला, ज्वाला। जांघों पर जगदम्बे ज्वाला, पिंडलिन पर्वत प्यारी। एडी पे इंद्री माँ लिख, लिख पंजे पर पालनहारी। हो पेड़ पे इंद्री माँ लिख, लिख पंजे पर पालनहारी। तलवे पर लिख तीन लोक की। हो तलवे पर लिख तीन लोक की, जाने जग में तारी। मेरी बहना मैया के दर्शन करके, चितमनियों अपना धर के। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। मेरी बहना केशों पर लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। होठों से लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। होठों से लिख दे लिखाऊं जो जो नाम मैं। होठों से लिख दे लिखाऊं जो फिर एक फरमाइश हमारी बहन जी की। कौन सा बोले बहन जी? बेटी का ना मारो, ना मारो। आज गन्ने के रस की मशीन में आ गया फल। ना मारो। मगर मेरी एक शर्त है, जिसको जाना है अभी चले जाएं। भजन के बीच में से कोई नहीं जाएगा, कम से कम इस भजन के बीच में से तो कोई नहीं जाएगा। इसके बाद में एक नई रचना सुनाऊंगा, फिर भोग अरदास करके मध्यांतर करेंगे या चलने देंगे। थोड़े नए भी सुनो भाई। हाँ, हम गागा के बेजार हो गए। आप सुन के बोर नहीं हुए, हम गागा के बोर हो गए। ऐसा है क्या? ठीक है, थोड़ा नज़दीक आ जाना भैया। सर प्लीज़ थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाओ। मैं इस भजन में विशेष मेरी बहनों का ध्यान चाहूँगा। ना मारो, ना मारो, लगाओ। ये भजन मैं हकीकत में बहुत दिनों के बाद गा रहा हूँ, सुनिएगा। मैंने अपने जीवन में, बहन जी ध्यान देना, मैंने अपने जीवन में दो संतों के दर्शन किए। एक है परम पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज। कितने लोगों ने उनकी कथा भागवत सुनी? डोंगरे महाराज तकरीबन सभी ने। जब मैं छोटा था, उन्होंने अपने हाथ से मुझे प्रथम पुरस्कार दिया था रामायण मेले में, रामायण रहस्य।
बस मेरे पास वही अनमोल वस्तु हैं, बाकी सब तो नश्वर है। उनके कर कमलों से मैंने लिया है, मेरा सौभाग्य। और दूसरे हैं परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज। कितने लोगों ने राम सुखदास जी को सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना है। खास बात देखो, ये दोनों संतों के गले में कैंसर था और 20-20 साल तक ये जिंदा रहे। राम सुखदास जी महाराज का ट्रीटमेंट जिस डॉक्टर ने किया, जैसे मुंह खोलने के लिए कहा, उसको अंदर ब्रह्मांड नजर आया। वो डॉक्टर ही छोड़कर राम सुखदास जी का चेला बन गया। राम सुखदास जी ने अपने जीवन में 1 रुपया कभी किसी से नहीं लिया और व्यासपीठ पर भी नहीं बैठते थे, जात के खाती थे वो, इसलिए वो थैले बारदान का जो गद्दा रहता है उसी पर बैठते थे और बस गीता का उपदेश देते थे। जब वो हैदराबाद आए तो उन्होंने मुझे कीर्तन के लिए बुलाया। मैं और मेरे बड़े भाई भी थे, जब हम दोनों भाई उनको कीर्तन सुनाने के लिए जब गए, बिल्कुल परस्पर बिल्कुल इतना फासला उनके और हमारे बीच। उन्होंने हमारे भजनों को सुना, रोते रहे, टेप करते रहे। मारवाड़ी बात करते थे बहन जी वो ज़्यादा। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी एक बात बताओ, आज हर कदम पर हमसे पाप होता है, कदम कदम पर पाप होता है, सांस सांस से पाप होता है। दिन भर का कैलकुलेशन करें तो हजारों लाखों पाप हम करते हैं, जिंदगी भर का कैलकुलेशन करें तो अरबों खरबों पाप होते हैं। अब हमें इन पापों से मुक्ति कैसे मिले और परमात्मा की हम पर कृपा कैसे हो? उन्होंने कहा, बेटा परमात्मा तो दयालु होता है, दया का सागर होता है। हमारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों पापों को तो वो ऐसे ही नष्ट कर देता है, मगर जिंदगी में 3 पाप से बच जाना। बहन जी ध्यान देना, 10 मिनट बर्दाश्त कर लेना। जहाँ मुझे लगेगा आज सुन नहीं रहे, मैं अपने भजन को आधे में बंद कर दूंगा, सुनिएगा। उन्होंने कहा परमात्मा दयालु होता है, दया का सागर होता है, हमारे लाखों करोड़ों पापों को तो ऐसे ही नष्ट कर देता है, मगर जिंदगी में 3 पाप से बच जाना तो इस पर परमात्मा की कृपा अपने आप हो जाएगी। मैंने कहा पाप है क्या? उन्होंने कहा, बेटा गौ हत्या कभी मत करना, सनातन धर्मी है, हिंदू है, तो गाय की हत्या होते हुए देखना भी महापाप है। मैंने कहा बाबा जी दूसरा? उन्होंने कहा, बेटा माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, उनकी आंखों में आंसू मत आने देना, वो तो खैर तुझे दूसरे दिन माफ़ कर देंगे, मगर परमात्मा तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, जन्म जन्मांतर तक नरक भोगना पड़ेगा, फिर भी परमात्मा की कृपा नहीं होगी। मैंने कहा बाबा जी तीसरा? उन्होंने कहा, बेटा तीसरा पाप इन दोनों पापों का बाप है, तीसरा पाप इन दोनों पापों का बाप है। मैंने कहा बाबा जी पाप है क्या? उन्होंने कहा, बेटा उस बेटी को कभी मत मरवाना जिसे संसार में परमात्मा तो भेजना चाहता है, मगर गर्भ में ही हम बेटी जानकर उसको संसार में आने से पहले ही मरवा देते हैं, जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या, जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या। देखिए ये भजन ये बहन जी की आज्ञा पर गा रहा हूँ। मेरे इस भजन को सुनकर एक भी माँ बाप इस पाप से बच जाए तो मेरा गाना बजाना क्या, मेरा जीना सफल हो जाएगा। सुनिएगा। एक गली से गुजर रहा था, एक जगह पर मैंने भीड़ सी लगी देखी, मन में ख्याल आया देखो तो सही इतने सारे लोग एक ही जगह पर क्यों देख रहे हैं। पास जाकर देखा, मेरा कलेजा कांप गया। लोग तो पता नहीं उस नज़ारे को देखकर क्या सोचने लगे, मगर मैं कुछ और ही सोचने लगा। मैंने क्या सोचा सुनिए। मैंने सोचा वो ना सोचा जो सभी सोच रहे थे। मैंने सोचा वो ना सोचा जो सब सोच रहे थे। अरे कूड़े के ढेर में एक मासूम सी कली बेटी को कुछ जानवर नोच रहे थे कि दुश्मनी सी निभाई जा रही है, दुश्मनी सी निभाई जा रही है। रस्म ये कैसी चलाई जा रही है, जो बच जाती हैं अल्ट्रासाउंड से बेटियां, वो दुल्हन के रूप में जिंदा जलाई जा रही है। एक बात बताओ, कहाँ से ये रात मतवाली लाओगे, कहाँ से ये रात
मतवाली लाओगे, होली के रंग दीपों की दिवाली लाओगे, जो यूं ही मिटाते रहे हम संसार से बेटियां, तो फिर कहां से दुर्गा और काली लाओगे? ये दरबार कैसे सजाओगे? ये दरबार कैसे सजाओगे? ये सुंदर मूर्ति किसकी बिठाओगे, जो यूं ही मिटती रही संसार से बेटियां, तो फिर कल जागरण में जोत। एक बेटी ठीक से अपनी माँ की कोख में अपनी आंख भी नहीं खोल पाई। बाप के मन में ख्याल आया, देखूं तो सही कि मेरे घर आने वाली संतान लड़की है या लड़का। पत्नी को ले गया डॉक्टर के पास, कहने लगा डॉक्टर मैं जानना चाहता हूँ मेरे घर बेटी पैदा होगी या बेटा। डॉक्टर ने कहा नहीं, गैर कानूनी, अवैध है। 1000 का नोट जैसे ही डॉक्टर के हाथ में आया, डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा जा तेरे घर बेटी पैदा होगी। और जैसी बेटी का नाम सुना, बाप का दिल कांप गया, सर पर मानो बोझ पड़ गया, उदास हो गया, हताश हो गया। घर आया, अपनी पत्नी से कहने लगा देख मैं बड़ा गरीब हूँ, अरे हमारा आपस का गुजारा ही मुश्किल से होता है, कल कोई आ जाएगी, इसका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, दान दहेज मैं कहाँ से करूँगा, तू कल जा इसको विदा करके आ जा। पत्नी ने लाख मनवार की, मगर बाप का दिल नहीं पसीजा। थक हार कर माँ सो गई। आधी रात का वक्त था। बेटी ने कोख से माँ का पेट थपथपाया और कहा माँ उठ। हड़बड़ा कर माँ उठी, उस जगह पर अपना हाथ रखा, कहने लगी अरे भागी, एक रात की मेहमान है तू, कम से कम एक रात तो चैन से सो जा। बेटी ने कहा माँ मैं जानती हूँ मैं एक रात की मेहमान हूँ, कल तो मुझे जाना ही है माँ, मगर मेरे मन में चंद बातें हैं जो मैं तुझसे करना चाहती हूँ। एक बेटी कोख से अपनी माँ से बतिया रही है और कह रही है माँ लाचारी क्या मजबूरी क्या माँ, तुम किस बात से डरती हो, मैं अंश हूँ तेरा भार नहीं, तू कोख में मुझको मार नहीं। हो मैंने कौन गुनाह किए माँ, क्यों मुझ पे ये सितम माँ, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो माँ, मुझे मत मार। लाचारी क्या मजबूरी क्या, लाचारी क्या मजबूरी क्या, तुम किस बात से डरती हो, अंश हो तेरा भार नहीं, कोख में मुझको मार नहीं। हो मैंने कौन गुनाह किए माँ, क्यों मुझ पे ये सितम माँ, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो माँ, ना मारो ना मारो ना मारो। और ये ताली के साथ जय हो।
बेटी का। नारी में पहला रूप बेटी का, आती धर के स्वरूप बेटी का। बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीय पवित्र होती है। बाप माँ जिसके पैर धोते हैं, विदा करते हैं बिलख रोते हैं। दान जग में महान करते हैं वो जो कन्या का दान करते हैं। माँ, बेटियां तो दुल्हन बनी डोली में बैठकर विदा होती हैं, मगर मैं अभागी कल तेरे पेट से ही विदा हो रही हूं। हो मन में जो आई बात कहूंगी, जीवन भर ना बोझ रहूंगी। जीवन भर ना बोझ रहूंगी। क्यों ये बात समझ नहीं पाई, एक दिन हो जाऊंगी पराई। एक दिन हो जाऊंगी पराई। एक दिन हो जाऊंगी पराई। मेरे भी कुछ सपने हैं माँ, मेरे भी कुछ सपने हैं माँ, कर मुझ पे तू रहम माँ। मुझे ना मारो ना मारो ना मारो माँ। मुझे ना मारो ना मारो ना मारो। माँ ने कहा बेटी तेरा बाप बड़ा गरीब है, तेरा बाप बड़ा गरीब है। बेटी ने कहा माँ मेरे बाबुल राजा से मेरा एक संदेशा कह देना। क्या? हो बाबुल से कहे फिक्र करे ना। बाबुल से कहे फिक्र करे ना। मैं बेटी हूँ इससे डरे ना। मैं बेटी हूँ इससे डरे ना। मैं पहले वाली बेटी नहीं जो पर्दे में पैदा होती थी, पर्दे में ही बड़ी होती थी, पर्दे में ही मर जाती थी। 21वीं सदी की बेटी हूँ माँ। आज घर के बाहर अपना कदम रखूंगी, कल्पना चावला बनकर आसमान को अपनी मिट्टी में कर लूंगी। सुनने का मोड़ है ना? हाँ? नहीं, सब उदास हो गए। बाबुल से कहे फिक्र करे ना। मैं बेटी हूँ इससे डरे ना। मैं बेटी हूँ इससे डरे ना। अपना रोना ना रोऊंगी, खुद का बोझ मैं खुद ढोऊंगी। खुद का बोझ मैं खुद ढोऊंगी। खुद का बोझ मैं खुद ढोऊंगी। कुल का रोशन नाम करूंगी, कुल का रोशन नाम करूंगी। जग में मैं लेके जन्म माँ। मुझे ना मारो ना मारो ना मारो माँ। मुझे ना मारो ना मारो ना मारो। देखिए बेटी अपनी माँ की मनवार करती है, कहती है माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ मामा, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। देखिए किसी ने मुझसे पूछा, बहन जी ध्यान देना, किसी ने मुझसे पूछा मुरारी भाई बता सकते हो बेटी की उम्र कितनी होती है, बेटी की उम्र कितनी होती है? मैंने कहा 40 साल। वो हंसने लगा। मैंने सोचा शायद कम हो गए, मैंने 20 बढ़ा दिए। मैंने कहा 60 साल। वो और जोर से हंसने लगा। मैंने सोचा थोड़ी गुंजाइश और है। मैंने कहा भाई साहब 80 साल।
वो कहने लगा मुरारी भाई आप बेवकूफ़ है। मैंने कहा भैया हम बेवकूफ़ है तो आप ही बता दो कि बेटी की उम्र कितनी होती है। उसने कहा बेटी की उम्र होती है सिर्फ 2 कदम। सुनिएगा, बेटी की उम्र होती है सिर्फ 2 कदम, 1 2। वाहरी बेटी तेरी जिंदगी है सिर्फ 2 कदम, वाहरी बेटी तेरी जिंदगी है सिर्फ 2 कदम, मायके पे शुरू ससुराल पे खत्म। माँ ताली बजाओ ना। बेटी ने कहा माँ मेरे बाबुल से कह देना फिक्र न करें, मेरा एक भैया भी तो है ना माँ, मुझे इस तरह मत मार, मेरा एक भाई भी तो है ना। माँ ने कहा बेटी उससे क्या होगा। तब बेटी ने कहा माँ हो हंस के दुख सारे सह लूंगी, हंस के दुख सारे सह लूंगी, तुम जैसे रखोगी माँ रह लूंगी, जैसे रखोगी माँ रह लूंगी। जिनके घर बेटियां हैं अपनी बेटी को गौर से देखना, बेटी बाप के सामने अपना हाथ नहीं फैलाती है, माँ से मांग लेगी मगर बाप के सामने अपना हाथ फैलाने में शर्माती है। पिता जो खिलाता है खा लेती हैं, जो पहनाता है पहन लेती हैं, जैसे रखता है रह लेती हैं। और बेटा हक जता जता कर लेता है, मांग मांग कर लेता है, लड़ झगड़ कर लेता है, आजकल कोर्ट कचहरी कर कर भी ले रहा है। माँ हंस के दुख, बेटी चाहे अमेरिका में रहो वहाँ पर रहने के बाद भी उसके दिल में माँ बाप के लिए दर्द रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर बेटा पड़ोस के कमरे से उठकर आने में शर्माता है। क्यों? हो हंस के दुख सारे सह लूंगी, तुम जैसे रखोगी माँ रह लूंगी, जैसे रखोगी माँ रह लूंगी। नहीं करूंगी कभी लड़ाई, थाल में जो छोड़ेगा भाई, हाल में जो छोड़ेगा भाई, हाल में जो छोड़ेगा भाई, उसका जूठा भोजन खाकर, उसका जूठा भोजन खाकर जी लेंगे माँ हमें। माँ मुझे ना मारो ना मारो ना मारो माँ, मुझे बॉस, गोपाल भाई, मैं दरबार में हमारे गोपाल भाई हीरा भाई का विशेष अभिनंदन करता हूँ। कोई हाथ खाली ना रहे, केवल ताली के साथ। धीरे धीरे रात, ताली बजाओ ना। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी, सूर्य का प्रकाश आसमान में फैलने लगा। माँ खिड़की से बार बार ऊपर देखने लगी। बेटी समझ गई अब मेरा समय आ गया। कहने लगी माँ रुक, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे अभी तो सूर्य की पहली किरण भी नहीं फूटी है आसमान में, अभी 8 प्रहर बाकी हैं। माँ ने कहा और कुछ कहना चाहती हैं? बेटी ने कहा हाँ माँ, मेरे मन में एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा है, मेरे मन में एक सवाल कांटे की तरह चुभता है। माँ तू मुझे उस सवाल का जवाब दे। माँ ने कहा बोल बेटी क्या कहना चाहती हैं? बेटी ने कहा माँ मुझे बता, तू जो आज मेरे साथ करने जा रही हैं, अगर मेरे नाना ने तेरे साथ किया होता तो आज इस संसार में तू होती। जो गुनाह आज तू मेरे साथ करने जा रही है माँ, मुझे बता, अगर मेरे नाना ने तेरे साथ ऐसा किया होता तो आज इस संसार में तू होती। जब उसने ये पाप नहीं किया माँ, तो फिर तू क्यों करने चली? हो आज मेरे गम में है तू लेटी, आज मेरे गम
मामा ध्यान देना, माँ बेटी आगे चलकर माँ बनती है, मगर माँ कभी भी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ही हूँ आधार सृष्टि का, मैं ही हूँ आधार सृष्टि का, नारी का रूप प्रथम माँ, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो, मुझे ना मारो ना मारो ना देखिए, मारो। ये इस भजन की अंतिम लाइनें हैं, सभी का ध्यान चाहूंगा। बेटी ने कहा, माँ जरा सोच, तेरी तरह हर माँ अपनी बेटियों को यूं ही मरवाती रही, तो एक दिन जब मेरा भैया बड़ा होगा, अगर बेटियां मिट जाएगी, अगर बेटियां मिट जाएगी, कहाँ से फिर बहुएं आएगी, कहाँ से फिर बहुएं आएगी। अगर नहीं बेटी पाओगी, कहाँ से फिर भाभी लाओगी, कहाँ से फिर भाभी लाओगी, कहाँ से फिर भाभी लाओगी। माँ मैं बेटी नहीं आंधी हूँ, मैं बेटी नहीं आंधी हूँ, मैं ही झांसी की रानी और मैं ही इंदिरा गांधी हूँ। कन्या भ्रूण के हत्यारों को, कन्या भ्रूण के हत्यारों को कहे बेधड़क की कलम, माँ मुझे ना मारो ना मारो ना मारो, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो, ओ ना मारो ना मारो, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना बोल सच्चे दरबार की जय। ये गाने के बाद गाने के काबिल नहीं रहते हम। बहन जी की इच्छा थी गा दिया। हाँ, क्या करना है, हमारे हीरा भाई गोपाल भाई पधारे हैं दरबार में। एक रचना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जब तरह का सामान तेरी शिरडी में आता, हिंदू व मुसलमान तेरी शिरडी में आए जितने भी परेशान तेरी शिरडी में, आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में। राइट। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में,
दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना मेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। जय हो। ताली बजाना। मिल मुझको मेरे बाबा, भरनी तुम्हें पड़ेगी। दिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी। मिल मुझको मेरे बाबा, भरनी तुम्हें पड़ेगी। दिल मुझको मेरे बाबा भरनी तुम्हें पड़ेगी। झोली में खाली लाया रे बाबा, झोली में खाली लाया, झोली में खाली लाया रे बाबा, झोली में खाली लाया बाबा तेरी शिरडी में। आया बाबा तेरी शिरडी में। जय हो। इधर ये खाली हजारों मंजर देखे हैं हंसी मैंने। तो हजारों मंजर देखे हरी मैंने। तो हजारों मंजर देखे हैं हंसी मैंने। तो हजारों मंजर देखे हरी मैंने। दिल ने सुकून पाया रे बाबा, दिल ने सुकून पाया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। शिरडी को छोड़कर मैं कहीं और कैसे जाऊं। 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 सब कुछ तो यही पाया रे बाबा, सब कुछ तो यही पाया बाबा तेरी शिरडी में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, ना दीवाना दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। आ
साईनाथ महाराज की जय। जब जब राम पे पान बने। सोने की बात कराए मामा तो सोने का चर्चा कर रहा हूँ। सोना सबसे ज़्यादा प्रिय किसको होता है? सोना सबसे ज़्यादा प्रिय महिलाओं को होता है, लेडीज़ को होता है। इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करेंगी ना सोने की करेंगी, और सोना ही इनकी कमज़ोरी होती है। गोल्ड सोना नहीं, गोल्ड इनकी कमज़ोरी होती है। और आकर्षित भी ये सोने से बहुत जल्दी हो जाती है, स्वाभाविक है। ये यहाँ से नहीं, वहाँ से परंपरा चली आ रही। एक दिन माँ पार्वती भी सोने से आकर्षित हो गई और अपने पति भगवान शंकर से झगड़ा करने लगी। जिद, जहाँ पर जिद पर अड़ जाती हैं, मामी गुस्से में आ जाती है तो क्या करता है बेचारा मामा? कुछ नहीं करता। जहाँ शक्ति रूठ जाती है वहाँ शिव को झुकना पड़ता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। एक दिन देवताओं के अधिवेशन में चले गए भगवान शंकर और माँ पार्वती। लौट कर आए तो माँ पार्वती का मुंह जरा फूला हुआ था, सूजा हुआ था, बातचीत कम। भगवान शंकर बतला रहे तो भी बात नहीं कर रही हैं। बार बार जब पत्नी को बहुत अच्छी कमजोरी हाथ में आती है, चुपचाप रहो, अपने आप पूछेगा क्या बात है, क्या? मौन व्रत। और गुस्से में भगवान शंकर ने देखा बड़ी देर से माँ पार्वती बात नहीं करे तो मनुहार कर रहे। पति को मनाना पड़ता है, क्या बात है, बोलना क्या बात। तो जिद में आकर माँ पार्वती भी कहने लगी, देखो ये जहाँ जाकर आए ना अधिवेशन में, मैंने कुछ देखा है, अब मेरी भी एक जिद है, अगर वो हो तो मैं यहाँ रहूँगी। तो भगवान शंकर से क्या कहती हैं सुनिए। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, अरे एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, भोले मुझको भी घड़वा दो स्वामी सोने के गहने। भोले मुझको भी करवा दो स्वामी सोने के गहने। भोले मामा मामा मुझको भी घड़वा दो स्वामी सोने के गहने। भोले मुझको भी करवा दो स्वामी सोने के गहने। अरे एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, भोले मुझको भी घड़वा दो स्वामी सोने के गहने। भोले मुझको भी करवा दो स्वामी सोने के अरे गहने। ताली के साथ है ताली। माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु जिस अधिवेशन से आ रहे हैं केवल आप और हम ही दो ही ऐसे हैं जिनके शरीर पर एक माशा सोना नहीं, बाकी के सारे देवी देवता सोने में लदे हुए हैं। कैसे? मैंने इंद्राणी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा। मैंने इंद्राणी, कितना सोना था उसके आंख पर। मैंने इंद्राणी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, मैंने लक्ष्मी को देखा। तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखा, तीनों लोगों में जाकर रानी महारानी देखा। अरे एक से बढ़कर एक सभी ने, हो एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने। भोले मुझको भी घड़वा दो स्वामी सोने के गहने। भोले मुझको भी करवा दो स्वामी सोने के गहने। अरे ताली के साथ। जित्तू भाई चिंता में पड़ गए। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो, घर में सब ठीक रहेगा। ये तो सब घर में जाते हैं, लाओ आई हो जो बोला सब।
भोलेनाथ ने कहा पार्वती, तेरा और मेरा जीवन राजसी जीवन नहीं है, योगियों का जीवन है। अघोरी हो, औघरदानी हो, मैंने आज तक कभी एक मासा सोना नहीं रखा है और तुम सोने की जिद कर रही है। माँ पार्वती ने कहा प्रभु अब जमाना बदल गया है, अब वो रहेगा तो ही काम चलेगा। भोलेनाथ ने फिर समझाया, क्या बात सुन गौरा की, बात सुन के गौरा की, भोले ने ये समझाया। बात सुन के गौरा की, भोले ने ये समझाया कि इस औघड़दानी के पास ना होती माया, कि इस औघड़दानी के पास ना होती माया। जो जैसे रहते हैं उनको वैसा रहने दे, जो जैसे रहते उनको ऐसा रहने दे। ईर्ष्या मत कर मन में, जो जीवन अपना जी रहे वो ठीक है, जो जैसा रहता है वैसे रहने दे। माँ पार्वती ने कहा नहीं प्रभु, ओ भोले मुझको भी घड़वा दो स्वामी सोने के गहने। ओ भोले मुझको भी गड़वा दो स्वामी सोने के गहने। और ये ताली के साथ जय हो। जहां पर शक्ति जिद पे आती है शिव को झुकना ही पड़ता है। भगवान शंकर भी ठीक है तेरी मर्जी, तुझे सोना चाहिए ना, तो हाँ प्रभु। एक चुटकी राख अपने शरीर से निकाली, माँ पार्वती को दिया, बोली ये ले तेरा सोना। तो प्रभु ये एक चुटकी राख इसका क्या करूं? तो ये राख ले जा कुबेर के पास, कुबेर को दे दे, इसके बदले तुझे सोना दे देगा। तो एक चुटकी राख से सोना दे देगा। पार्वती एक चुटकी राख की कीमत तुम क्या जानो। वो डायलॉग है ना ओम शांतियों में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। वैसे गौरा एक चुटकी राख की कीमत तुम क्या जानो। चुटकी भर भस्मी लेकर बोले कुबेर के जाना, चुटकी भर भस्मी लेकर भोले कुबेर के जाना। वहाँ पे उसको देना तोल में सोना लाना, वहाँ वे उसको देना तोल में सोना लाना। एक चुटकी राख लेकर मन में सोच रही इससे कितना सोना आएगा, और भोलेनाथ ने भी क्या पकड़ा दिया, अब कहा है तो जाना ही पड़ेगा। अरे चुटकी भर भस्मी ले गौरा, हो चुटकी भर भस्मी ले गौरा, सोच रही मन में, चुटकी भर गौरा सोच रही मन में, चुटकी भर भस्मी ले गौरा, सोच रही मन में, चुटकी भर भस्मी ले गौरा, सोच रही मन में। ओ भोले मुझको भी घड़वा दो स्वामी सोने के गहने, भोले मुझको भी गड़वा दो स्वामी सोने के गहने। अरे ताली के साथ दे ताली जहाँ। अब सुनेगा सुने को। हीरा भाई गोपाल भाई चुटकी भस्मी ले तो ली, कहने लगी अगर इसके बदले सोना नहीं मिला तो कल से भांग घोटना बंद, चिलम भरना बंद, तुम्हारी साड़ी हेकड़ी बंद। भगवान शंकर ने कहा तू जा तो सही। माँ पार्वती चली गई कुबेर के पास, कहने लगी भोलेनाथ ने भेजा है तेरे लिए, इसके बदले इसके तोल के बराबर सोना दे दे। कुबेर ने कहा भोलेनाथ ने भेजा है तो जाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। पलड़ा लाया तराजू, एक में भस्मी की पुड़िया रख दी और अब कुबेर महाराज ला रहे सोना। एक पलड़े पर सोना एक में भस्मी डाली, एक पलड़े पर सोना एक में भस्मी डाली। सारा खजाना खाली हो गया कुबेर का, मगर वो भस्मी का पलड़ा ही नहीं उठ रहा है।
लाते जा रहा है, डालते जा रहा है, लाते जा रहा है, डालते जा रहा है। नौकरों से कह रहा है वो कोने में थोड़ी एक डलियां पड़ी है सोने की, वो भी डाल दे। कहने लगे प्रभु पूरा झाड़ू मार मार कर लाए हैं, ये पलड़े में है, मगर एक पलड़े पर सोना, एक में भस्मी डाली, सोना रख डाला सारा, भस्मी का पलड़ा भारी। सोना रख डाला सारा, भस्मी का पलड़ा भारी। सारा सोना डालने के बाद भी जब भस्मी का पलड़ा नहीं उठा तो माँ पार्वती को ज्ञान आ गया, अरे मेरे नाथ की, मेरे पति की भस्मी में इतनी कीमती, इतना सत्य कि एक चुटकी भस्मी डालने के बाद में संसार का सारा खजाना इसके सामने फीका पड़ गया और मैं व्यर्थ के आभूषणों की जिद कर रही हूँ। मेरे पति के राख का मैल संसार के सारे खजानों से कीमती है और मैं व्यर्थ के सोने के चक्कर में पड़ी हूँ। आंखों में आंसू लिए भोलेनाथ को याद करने लगी और कहने लगी, क्यों जाऊं औरों के आभूषण के चक्कर में, क्यों जाऊं औरों के आभूषण के चक्कर में। भोलेनाथ का ध्यान किया और मन में कहने लगी, प्रभु तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे